नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज से करीबन 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्यों मेरे बैंक अकाउंट को साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया, कितना टाइम लगा अनफ्रीज करने में, क्या क्या जो है मेरे को करना पड़ा, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेरे घर आए थे। तो उसी में ही काफी सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि सर मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया है, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे जो है लीन लगा दिया गया बैंक की तरफ से। मतलब अगर अकाउंट में 50,000 रुपए है तो 5,000 रुपए लीन लगा दिया है। 45,000 रुपीज का जो है मैं ट्रांजेक्शन एनईएफटी विड्रॉल वगैरह सब कुछ कर पा रहा हूं, लेकिन वो 5,000 जो है फ्रीज कर दिया गया है। उसको अगर मैं अनफ्रीज कराना चाहूंगा तो क्या कैसे जो है वो अनफ्रीज होगा, या जो है मैं उसे अनफ्रीज कराता भी नहीं हूं तो उस केस में क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब भी आपके बैंक अकाउंट में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप बैंक मैनेजर से बात कीजिए डायरेक्टली। बैंक मैनेजर ही आपको बता पाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका किसने कंप्लेन किया है, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, वो सारी डिटेल, एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह सब कुछ जो है आपको बैंक मैनेजर ही देगा। इसके अलावा कोई भी जो है आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कस्टमर केयर पे बात करूंगा साइबर सेल के तो उससे जो है मदद मिल जाएगी, लेकिन वहां से कोई भी आपको हेल्प नहीं मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट नंबर जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। बैंक मैनेजर से बात कीजिए। जब ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी तो आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कीजिए। ज्यादातर होता है कि गेमिंग ऐप के थ्रू ट्रेडिंग या P2P करके जो है आप अर्न करते हैं और आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि उस पर कोई केस चल रहा था पैसे पीछे से ही, तो जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है होल्ड कर दिया गया है। मतलब या तो पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है या पर्टिकुलर अमाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो आप जब अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करेंगे तो उस केस में आप उनको ये बताइए कि आपने पैसे अर्न कहां से किए। सबसे पहले तो वही पूछेंगे कि पैसे आए कहां से आपके पास। तो आप बताइए कि जहां से भी आपने गेमिंग के थ्रू ट्रेडिंग वगैरह जहां से किया है, तो वहां पर अगर आप उनको सारी बातें सही सही बता देंगे तो वो आपको इस तरीके का मेल कर देंगे। जब उनको लगेगा कि नहीं, ये जेन्युइन कस्टमर है, पास्ट में कोई ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं, कभी किसी भी तरीके कोई कंप्लेंट ही नहीं है, तो आपको इस तरीके का मेल वो भेजेंगे कि आपका अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। बैंक को दिया जाता है ये मेल साइबर सेल के द्वारा। तो सबसे पहले आप मैनेजर से बात कीजिए। ऐसा ही जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे उनको सही से सारी बातें बताइए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये आप ही के साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। काफी बार जो है इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग डर जाते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह जो है घर आ जाएंगे, पुलिस वाले जो है घर आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई आपके घर नहीं आता, बल्कि आपको ही उल्टा जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हुआ है, आप नहीं जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट को फ्रीज कर दिया गया और आपको भी पता है कि वो गेमिंग के थ्रू जो है मैंने जीता था, या जो भी आपके पास पैसे आए, अगर आपको लगता है कि मेरे को अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराना चाहिए तो मत कराइए, वैसे ही छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है उस अकाउंट में मेरे ट्रांजेक्शन होते हैं, ईएमआई आती है, बाकी जो है सैलरी भी क्रेडिट हो रही है, तो उस केस में जो है आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराइए। यही एक प्रोसीजर होता है। वैसे डरने की कोई बात ही नहीं, अगर आप गलत करेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है या पर्टिकुलर एक अमाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो आप डायरेक्टली मैनेजर से बात कीजिए, एसआई से बात कीजिए। 15 से 20 दिन में जो है ये आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। डरने की कोई इसमें बात नहीं होती है। काफी लोग ये समझते हैं कि घर पे पुलिस वाले आ जाएंगे तो आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप सबसे पहले मैनेजर से बात कीजिए, वही जो है आपकी हेल्प करेंगे, वही आपको सारी डिटेल देंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आप सारी बातें शेयर कीजिए, क्योंकि उनके पास इतने सारे केसेस आते हैं इस तरीके के, तो उनको पता होता है, कस्टमर को देख के ही बताते हैं, बात करने से ही पता चल जाता है कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। और उनको सारा डाटा आपका रहता है कि पास्ट में इस पे कोई और ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई, या पास्ट में इसमें और कोई कंप्लेंट की गई है कि नहीं की गई है, तो सारी डिटेल होती है। अगर पास्ट में अगर किसी 1-2 वजह से गेमिंग ऐप के थ्रू आपने अर्न किया और पास्ट में भी अगर 2-3 बार अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उस केस में आप उनको बताइए कि गेमिंग ऐप के थ्रू सर मैंने अर्न किया था, उसके वजह से ये जो है आप मतलब मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, पर्टिकुलर अमाउंट को फ्रीज किया गया है। अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, नहीं भी कराते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे कराना है उस अमाउंट को तो आप जाइए बैंक में, अगर नहीं करा रहे तो भी आप घर पे बैठे रहिए, लेकिन एक अपने तरफ से जो है कोशिश जरूर कीजिए ताकि जो है आप अपने सेफर साइड में रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना दोस्तों। जो भी डाउट है मैं आपका 110% क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।